गांव की रात रात का समय था और चांदनी धुंधली थी। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पुराने कच्चे मकानों के बीच संकरी गलियां मानो किसी भयावह कहानी को छुपाए हुए थीं। गांव के लोग उस जगह के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि काली हवेली से दूर रहना ही सबसे अच्छा था। काली हवेली गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर स्थित थी। कहते हैं वहां कोई आत्मा रहती है। कई साल पहले उस हवेली में रहने वाली एक औरत की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई और गांव वालों ने उसे कभी नहीं छुआ। एक दिन शहर से आए 4 दोस्तों ने इस हवेली के बारे में सुना और उनका मन इस खौफनाक कहानी की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो उठा। वे तय कर बैठे कि रात में हवेली जाकर देखेंगे कि वहां वास्तव में क्या है। रात का समय था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों दोस्त अजय, राहुल, मोहित और सोनू टॉर्च की रोशनी में हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके शरीर से होकर गुजरा। दरवाजे के पास पहुंचते ही अजय ने कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। दरवाज़ा धीमे से चरमराया और खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों ने एक दूसरे को देखा, पर अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर की हवा भारी लग रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। हॉल के एक कोने में एक पुरानी झूला कुर्सी थी, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। अजय ने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कुर्सी की आवाज़ तेज होने लगी और कुर्सी जोर जोर से हिलने लगी। सोनू चिल्लाया, यहाँ कुछ तो गलत है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे शांत किया और आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही वे हवेली के अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़े, अचानक एक ठंडी आहट उनके कानों में गूंजी। कौन है? मोहित ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्त सन्न रह गए। परछाई के साथ हवेली में चीखें गूंजने लगीं और उनके चारों ओर हर चीज हिलने लगी। राहुल ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह बंद था। तब अजय ने देखा कि हवेली के पुराने शीशे में उस औरत की तस्वीर दिखाई दे रही थी जो मर गई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्तों का खून जम गया। अचानक वह आत्मा चीखते हुए उनके सामने आ गई और उनके कानों में एक ही शब्द गूंजा, तुम्हें मुझसे नहीं बचना चाहिए था। वहां से भागने की कोशिश करते हुए उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाज़ा अब खुल चुका था। चारों अपनी जान बचाकर बाहर भागे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं उस रात के बाद उन चारों की हालत कभी पहले जैसी नहीं रही। हवेली के बारे में जो कहानियां थीं वो अब उन्हें सच्ची लगने लगी। गांव के लोग आज भी उस हवेली की ओर जाने से डरते हैं, क्योंकि जो वहां गया वह कभी वैसा नहीं लौटा।